हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उषा बंसल नर्सिंग होम, कोटकपूरा रोड, श्री मुक्तसर साहिब। डॉक्टर उषा बंसल और डॉक्टर तसेम बंसल के द्वारा लगाया गया एक छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में पनप चुका है और अब डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर दीपिका ने यहाँ का कार्यभार संभाला हुआ है। हॉस्पिटल लेप्रोस्कोपी, दूरबीन एवं लेजर के साथ ऑपरेशंस के लिए काफी मशहूर है। श्री मुक्तसर साहिब निवासियों के लिए एक बेहद सुखद बात, अब किडनी की प्रॉब्लम्स का निवारण इस अस्पताल में शुरू हो चुका है। डॉक्टर सपना सिसोदिया जो कि एक किडनी स्पेशलिस्ट हैं, अपनी सेवाएं इस अस्पताल में देंगी। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर सपना सिसोदिया से। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सपना सिसोदिया जी के साथ, जो किडनी की सेवाएं इस हॉस्पिटल में देंगी। डायलिसिस यूनिट इन्होंने लगा लिया है इधर उषा बंसल हॉस्पिटल में। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि किडनी जिसका नाम लोग बहुत ही कम सुनते होते थे पहले, उनको ये होता था कि जब किडनी फेल होगी तो बंदे की लास्ट स्टेज है, वो उसके बाद जीवित नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे किडनी का नाम लोगों ने लेना शुरू कर दिया, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शुगर के कारण किडनियों के ऊपर इफेक्ट, कैंसर का इफेक्ट, क्या कहना चाहेंगे कि अब लोग अवेयर हो चुके हैं और किडनी के पेशेंट्स जो हैं बड़े हैं लेकिन इलाज भी बहुत बढ़िया। जी देखिए, जो जिस तरह से बीमारियां बढ़ती हैं उसके हिसाब से इलाज और उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है, एडवांसेस हैं, वो होते रहते हैं, है ना। जो जैसे पिछले टाइम की बात करें तो तब जैसे शुगर का बढ़ना शुरू हुआ था, मतलब डायबिटीज़ की, जैसे हम इंडिया अब कैपिटल बन चुकी है, ऑलमोस्ट नंबर 1 है हर तरफ। तो जो शुगर है, जैसे जैसे उसकी अवेयरनेस बढ़ी, लोगों को पता चला कि अच्छा शुगर की क्या बीमारी होती है, शुगर के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हैं किडनी पे, आँखों पे, नसों पे, तो उसके हिसाब से ही फिर किडनी के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी शुरू हुई है। जैसे अगर हम किडनी स्टोन्स की बात कर लें, जिनको लोग पहले सिंप्लिसिटी से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने ये खा लिया वो खा लिया, लेकिन क्या कहना चाहेंगे कि जब वो किडनी पे इफेक्ट कर जाती है, आपको कोई चीज़ लाइट नहीं लेनी चाहिए। जब किडनी की बात आ जाए, एक तो आपको मेडिसन से, सेल्फ मेडिकेशन से बचना इसमें। जी बिल्कुल, सेल्फ मेडिकेशन। देखिए जो लोग हैं, ज़्यादातर किसी को कोई पेट में दर्द हुआ, कोई जॉइंट पेन हुई, कोई दांत में दर्द हुआ, कान में कुछ भी किसी तरह का दर्द हुआ, तो ओवर द काउंटर हम दर्द की दवाइयाँ, पेन किलर्स बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं, है ना। तो वो जो पेन किलर्स हैं वो किडनी को इफेक्ट करते हैं, खास करके उन पेशेंट्स को जिनको किडनी की पहले ही दिक्कत है। मान लीजिए कोई किसी को 20 साल से शुगर है, उसकी क्रेटिनिन पहले 1.5 to 3 रह रही है, ऐसा पेशेंट अगर दर्द की दवाइयाँ इवन सिंगल डोज भी लेगा तो उसकी किडनी पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो सेकंड चीज़ आपने पूछी है स्टोन्स के बारे में, तो स्टोन्स जो हैं वो किडनी में जैसे बनते हैं, अगर तो वो किडनी के कहीं साइड पे पड़े हुए हैं फिर तो वो पड़े भी रहने देते हैं, मतलब उनको कोई वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो पेशाब की नाली में आ गए, या वो इन्फेक्शन करना शुरू कर दिए, या वो पेशाब के जो मैदा होता है हमारा, मसाना होता है, उसमें आ गए, फिर वो दिक्कत करते हैं। फिर उसकी सर्जरी और स्टंटिंग और ये सब ऑप्शंस रहती हैं हमारे पास। तो क्या कहना चाहेंगे कि किडनी के रिलेटेड तकरीबन हर तरह का जो ट्रीटमेंट है अब बंसल हॉस्पिटल में आ चुका है और आप राउंड द क्लॉक यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। किडनी से रिलेटेड देखिए, किडनी की जो बीमारी है उसकी मैं प्रिवेंशन की ही बात करूंगी कि हम उस लेवल से शुरू करना चाहते हैं कि हमें डील ही ना करना पड़े कि किसी के गुर्दे फेल हो गए। हम उस लेवल पे अपनी जो सेवाएं हैं मैं देना चाहती हूँ उन पेशेंट्स को जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिनको बहुत लंबे टाइम से शुगर्स हैं, ताकि वो उन्होंने जो लंबे टाइम में किडनी पे इफेक्ट डालना है हम उसको वहीं पे रोक दें, और हम मतलब शुगर बीपी के पेशेंट देखने को मिले हमें किडनी के पेशेंट्स देखने को ना मिले। हम उस स्टेज पर पहुंचाना ही नहीं चाहते पेशेंट को, इसलिए जो मतलब हम सर्विसेज देने वाले हैं उसमें शुगर के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, किडनी के स्टोन्स के पेशेंट, किसी भी पेशेंट जिसको नई गुर्दे की बीमारी हुई है, जिसको पुरानी गुर्दे की दिक्कत है, और इवन चलो जो पेशेंट अब किडनी के बन ही गए हैं, CKD 5D, मतलब जो डायलिसिस डिपेंडेंट हो गए, उनको हम डायलिसिस की सेवाएं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि डायलिसिस का यूनिट जो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न और नई नई मशीन जो बहुत जल्दी जो है सेवा कर रही हैं,
और उसके साथ साथ वो पेशेंट जो इन्फेक्टेड है, जिनको हेपेटाइटिस बी सी है, जिनको और किसी भी तरह की दिक्कत है, जो बीमारियां फैलने वाली बीमारियां हैं, उनके लिए हमने अलग से एक यूनिट रखा हुआ है। जी, हमारे पास देखिए अभी हमने शुरुआत में 3 डायलिसिस की मशीन्स लगाई हैं, जिसमें से हम 2 डायलिसिस की जो मशीन्स हैं उन पे नॉर्मल पेशेंट जो नेगेटिव हैं, जिनको हम कहते हैं, उनका डायलिसिस करेंगे, और एक मशीन हम रखेंगे जो हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा वो सेग्रीगेशन के लिए हमने एक अलग मशीन रखेंगे हम उनके लिए। और जो हमारी मशीन्स हैं वो जर्मन कंपनी की मशीन्स हैं, बिल्कुल नई मशीन्स खरीदी हमने। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि मेजर का जो शुगर और बीपी हैं, जब आपको शुगर होगी तो आपको मेडिसिन लेना, और जब आपको बीपी हो गया तो मेडिसिन लेना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ देते हैं, आप कहते हैं नहीं अब तो मेरा शुगर सही है, मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया। एक बार अगर शुगर आ जाता है तो फिर आपको पेंक्रियास के लिए आपको अपने आप को बचाना ही पड़ेगा। देखिए, शुगर और ब्लड प्रेशर की जो बीमारियां हैं उनकी दिक्कत ये है कि पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आते, ठीक है ना। पेशेंट जो है उसका अगर ब्लड प्रेशर 150-70 तक भी जाएगा तो बहुत रेयरली उसको सिम्टम आते हैं, और लॉन्ग टर्म में ऐसा रहता है तो बॉडी उसके यूज टू हो जाती है। तो इसलिए पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता तो वो भी बॉदर नहीं करता कि मुझे कुछ हो तो नहीं रहा, मैं अपना काम वगैरह अपना अच्छा बढ़िया सब कुछ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत है। और आज की तो बात है नहीं, देखिए शुगर भी किसी की अगर लॉन्ग टर्म में मान लीजिए बढ़ रही है तो उसने किडनी पे इफेक्ट डाल नहीं डालना है, बीपी बढ़े हुए ने डाल नहीं डालना है। वो बात हमें आज समझ नहीं आ रही, वो बात हमें अगले 10 सालों में समझ आएगी जब किडनी डैमेज हो जाएगी। और जो शुगर, वही मैं बात आपको दोबारा बता रही हूँ, जो शुगर और किडनी के पेशेंट थे वो अब किडनी के मतलब शुगर और बीपी के पेशेंट्स जो अब हम मतलब पेशेंट एसिम्टोमेटिक चल रहे हैं, वो आगे लॉन्ग रन में सीकेडी के पेशेंट बन के हमारे सामने आएंगे। तो इसलिए प्रॉपर उनकी ट्रीटमेंट, उनका जो कंट्रोल है वो उसी स्टेज पे हो जाना चाहिए। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि हम अब यहाँ हॉस्पिटल में हैं और आने वाले समय में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे, कॉलेजों में जाकर, स्कूलों में जाकर लोगों को अवेयर करेंगे, गुरुद्वारों में जाकर, अरे भाई किडनी जो है वो आपका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अंग है और उसमें हम लोग पंजाब प्लस आपके साथ रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? आपके सहयोग के लिए मैं आपको थैंक यू बोलूँगी पहले, और दूसरी चीज़ है लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ आपको, जो किडनी की दिक्कत है वो अगर अर्ली स्टेजेस में हम उस सारे प्रिकॉशन, सारी दवाइयाँ उनको दें तो उसका जो प्रोग्रेशन है आगे, जो हमारा डायलिसिस डिपेंडेंसी है, बाकी चीज़ें हैं, उसको हम काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ की अवेयरनेस, शुगर की अवेयरनेस, ब्लड प्रेशर की अवेयरनेस, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स की अवेयरनेस, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हम दर्द पेन किलर्स की बात करिए उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच।